मैं नहीं जानता मैं कैर हूँ या बुद्धि, लेकिन मेरे पास यही एक रास्ता है जिससे मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशी ला सकता हूँ। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि समझ में नहीं आता कि किधर जाए। एक तरफ कुआं होता है, दूसरी तरफ खाई। काश ज़िंदगी में कोई एडिट बटन होता जिससे रिश्तों में दरार लाने वाले लम्हे या दर्द पैदा करने वाले लम्हे को डिलीट किया जा सकता। मैं अपनी बेटी के गले का फांस बन गया था। ना मैं उसे छोड़ सकता था और ना ही वो मुझसे छोड़ना चाहती थी। मैं ऐसा बदनसीब बाप हूँ जो अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ का जहर बन गया था और चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को मिटाना ही क्यों न पड़े। रात का वो घनघोर अंधेरा था, बिल्कुल धूप। अंधेरा इतना घना था कि 4 कदम पर पड़ी कोई चीज़ प्रतीत नहीं हो रही थी। ऊपर से हल्की हल्की बारिश, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेरे साथ ये फिजा भी मातम मना रही हो। साथ में झिंगरों की आवाज़ वातावरण को और खौफनाक बना रहे थे। रात के कोई 9 बजे होंगे। मैं चुपके से अपने कमरे से निकला और नदी किनारे पहुंच गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। इस समय मेरी सारी ज़िंदगी किसी चलचित्र की भांति नज़रों के सामने घूम रही थी और मुझे सब कुछ एक फिल्म की भांति दिखाई दे रही थी। मुझे याद है तब परिजा मात्र 2 साल की थी जब मालती ने मुझे अपनी नन्ही सी जान को बीच मैदान में ही छोड़कर चली गई थी। मुझे तो गम मनाने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि मेरे सामने मेरी फूल सी बच्ची परिदा के भविष्य का सवाल था। अगर मैं गम मनाता तो उसे कौन संभालता। उसी दिन मैंने निश्चय किया कि कभी भी अपनी बेटी की ज़िंदगी में दुख के बादल नहीं छाने दूंगा। हालांकि उसकी परवरिश में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से हर कोशिश की ताकि कभी उसे माँ के प्यार का अभाव न हो। वक्त के साथ साथ हर मोड़ पर कभी माँ, कभी बाप, कभी दोस्त बनकर उसके साथ चलता रहा। या यूँ कहें कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया। हालांकि परिदा ने भी अपनी बेटी होने का खर्च बखूबी निभाया। मैं पिछले 1 साल से बेड पर ही ज़्यादा रहता हूँ, बस नाम मात्र का चलना फिरना होता है। हाँ, मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर बताते हैं कि मैं ज़्यादा दिन नहीं बच सकता। कहते हैं कोई किसी के दुख दर्द बांट नहीं सकता, लेकिन मेरी बेटी के प्यार ने मेरी बीमारी को ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन ज़रूर कम कर देती है। अब परिदा 19 साल की हो चुकी है और केनरा बैंक में क्लर्क के पद पर काम करती है। मुझे उसकी उम्र का अंदाज़ा तब हुआ जब वो अपने एक सहकर्मी को मुझसे मिलाने लाई और बोली, पापा ये मनोहर जी हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं। बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर देने या उसने अपने पैरों पर खड़ा कर देने से पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब बेटी का कन्यादान कर एक परिवार के साथ साथ 2 परिवारों का गठबंधन कर देता है। मैं भी अपने मन में मनोहर जी को लेकर परिदा के लिए कुछ ऐसा ही सपना देखने लगा। कहते हैं बेटा केवल एक कुल को रोशन करता है, जबकि बेटियां 2 कुल को रोशन करती है, एक अपने माँ बाप का तथा दूसरा अपने ससुराल का। मुझे आज भी उस समय याद है जब परिदा ने बैंक में नौकरी ज्वाइन की थी। उसने साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं करती नौकरी। अगर मैं नौकरी करूँगी तो आपकी देखभाल कौन करेगा। मेरी हर बात को मानने वाली बेटी मेरे सामने खड़ी थी और मेरी बातों को मानने से इनकार कर दिया था। मसला इस बात पर तय हुआ कि एक नौकर रखा जाए। रेलवे से रिटायरमेंट के बाद पेंशन अच्छी खासी मिल जाती थी, इसलिए पैसे की कोई खास कमी थी नहीं। दिन भर की नौकरी से जब थक हार कर परिदा घर आती थी तो मेरी तमरदिमारी में लग जाती थी। मैं भी बहुत किस्मत वाला रहा हूँगा जो भगवान ने मुझे इतनी मजबूर इरादों वाली बेटी दी। दिन भर के थकान के बाद उसके चेहरे की रौनक, तन की स्फूर्ति और मन की चंचलता को कभी उसने कम नहीं होने दिया। शायद यही वजह रही होगी कि इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद मैं अभी तक जिंदा हूँ। परिदा मुझे अपनी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा मानती थी और मैं किसी पेड़ की डाली का वो सूखा पत्ता था जो ना तो पेड़ के साथ रह सकता था और ना ही उससे बिछड़ने की हिम्मत थी। आज रविवार है। परिदा ने नौकर को छुट्टी दे रखा था। रविवार के दिन उसकी छुट्टी होती है और उस दिन सारा काम वो खुद करती है। सुबह सुबह मुझे नहलाया धुलाया और नया कपड़ा पहनाकर खाना खिलाने के बाद मेरे बगल में आकर बैठ गई। जब मैंने उसके प्यार से देखा तो बोली, पापा आज मनोहर जी आ रहे हैं। मैं भी बहुत खुश था। हर बाप की तरह मेरा भी सपना था कि मेरे जीते जी मेरी बेटी के हाथ पीले कर दूं। मनोहर जी ने आते नहीं मुझे नमस्ते किया और पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। भगवान ने मनोहर जी को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लंबा चौड़ा बदन, फुला सा सीना, सुंदर नए नक्श और गोरा चिटा बदन वाले धनी व्यक्ति थे। चाय नाश्ते की औपचारिकता के बाद परिदा उन्हें पास वाले कमरे में मेरा महाप्रबंधक पुरस्कार दिखाने ले गई। परिदा और मनोहर जी की कुछ बातें चल रही थी, शायद शादी की। परिदा इस बात पर अड़ी हुई थी कि मुझे अपनी शादी नहीं करनी है
वो मनोहर जी से कह रही थी, आप ही बताइए, अगर मैं शादी करती हूँ तो पिताजी का देखभाल कौन करेगा, कौन संभालेगा उन्हें। मैं किसी कीमत पर अपने पिताजी के प्यार के साथ समझौता नहीं कर सकती। मुझे एक तरफ इतनी प्यार निछावर करने वाली बेटी को पाकर खुशी हो रही थी, भगवान से मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ऐसी बेटी हर किसी को दे। वहीं दूसरी तरफ मुझे ग्लानि सी महसूस हो रही थी कि मेरे कारण मेरी बेटी की ज़िंदगी में भूचाल आ रहा है। मनोहर जी गुस्से में एक झटके से उठे और चले गए। अंदर कमरे में परिदा के सुपकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बाहर आते ही उसके चेहरे पर वही हिरणों की चंचलता की खुशी तैर रही थी, जैसे वो अपने अंदर एक तूफान पैदा कर देने वाले गम को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अचानक किसी भेड़िए की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। मैं सरपट नदी के पानी की तरफ भागा। मैं बस नदी में छलांग लगाने ही वाला था, किसी अनजान छाया ने मेरे बाजुओं को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लिया। मैं बेतहाशा उस साये को दिखे जा रहा था और मेरे प्राण तो जैसे हलक में अटक गए थे। डर के मारे मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली, बस एकटक उस साये को दिखे जा रहा था। तभी उस साये में हरकत हुई। उसने अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी मेरे मुंह पर मारी और ज़ोर से हड़बड़ाते हुए बोला, पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपने सोचा है कि परिता कैसे जी पाएगी? मैं किसी कमज़ोर इमारत की तरह भड़बड़ा कर मनमोहन जी के गोद में सिर रख कर उसको गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और किसी बच्चे की भांति मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए उन्होंने मुझे सहारा दे दिया और लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ पहुंचाया। जी हाँ, वो साया और कोई नहीं, मनोहर जी थे। मैं अपनी बेटी के गले लाकर फूट फूट कर रो पड़ा और रोते हुए परिधा को बोला, तुम मुझसे यह वादा करो कि मनोहर जी से शादी मेरे जीते जी करोगी। परिधा ने भी सोचते हुए हामी भर दी। मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे खुशनसीब पल देख रहा हूँ। मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर रहा हूँ। मनोहर जी भी इस बात पर राज़ी हो गए थे। शादी के बाद हम तीनों साथ साथ ही रहेंगे।